हो क्या गया है? दूसरी तरफ इसका वली का वार्निंग लेटर। अच्छा, ये सही करा इसने, इनको दिखा दिया। ये बीच का रास्ता निकालेगी। हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया। मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं परवरिश का 20th एपिसोड। 20 एपिसोड। तो भाई जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, माया के फादर को थोड़ा एहसास हुआ है रियलाइज अपनी हुआ। गलती का। हाँ, तो उनको थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि भाई जो भी वलीद ने जैसे उनकी मतलब उनकी लैंग्वेज में अगर बोलें तो तौहीन कही, तौहीन करी, मतलब इंसल्ट उनको फील हुई उस दिन। देखते हैं वो शायद अब क्या पता वली के लिए रिश्ता सोचें या माया से बात करें। माया तो उन्होंने खुश बोला होने तो है वाली है। कि वली को हाँ, वली से ही करा देते रिश्ता। माया तो लेकिन खुश होने वाली है अब। लेकिन दूसरी तरफ जो है, वलीद कुछ और ही सोच के बैठा हुआ है कि धीरे धीरे चोट मारेगी। जैसा भी है, जो भी, अब आगे देखेंगे क्या होता है। वो इनको फैमिली में नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो तो जिस करेगी चीज़ का ही। उनको डर है और वही होगा उनके साथ। वो तो करेगी ही। तो भाई वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और नीचे डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना, वो आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे उन ड्रामास के जिन ड्रामास पे हमने रिएक्ट किया हुआ है। फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो, लेकिन इस वीडियो के बाद। तो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करेंगे। अच्छा, इसको तो डीन के ऑफिस में बुलाया था ना। पिछली जो गड़बड़ करी थी इसने। क्या देख रहे हो बस? और क्या देख रहे हो? तुम लोग मुझसे बात करो, कोई काम वाम नहीं है यूनिवर्सिटी में? मुझसे बात कौन कर रहा है? मुझसे बात कौन कर रहा है? जो गॉसिप कर रहे हो आपस में, इससे बेहतर है मुझसे बात कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। पागल हो गए। हाँ, मैं हो गया हूँ पागल। अब सैम कब से ऐसे देख रहे जैसे कोई फॉर्म डाल के घूम रहा हूँ मैं। मिल गया मुझे वार्निंग लेटर, खुश हो जाओ। ये लो, जाओ बताओ सबको, जाओ चलो शाबाश जाओ। वली, हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे। इस कदर करने की जरूरत नहीं है। बात तो सुन लो। नहीं जरूरत मुझे सुनने की किसी की बात। जहांगीर, स्कूल से कॉल आई थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए बुलाए। मैं ये डिसीजन अपनी बेटी को हेल्प करने के लिए ले रही हूँ। जॉब करने के लिए जिंदगी से पहली बार घर से बाहर निकल रही हूँ। आई अंडरस्टैंड तुम आउट ऑफ द वे जाके मुझे सपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन 2 लफ्ज इनकरेजमेंट के बोल दोगे तो हिम्मत आ जाएगी। पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में ये बात फंस गई है कि आनिया के स्कूल में जॉब करने से हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। You're really doing a useless experiment on yourself. Don't do this. And where support is concerned, don't expect anything from me. मैं बिल्कुल तुम्हारी कोई हौसला अफजाई नहीं करूँगा, encourage नहीं करूँगा तुम्हें। ये चीज़ गलत है। थैंक यू। हो क्या गया है? दूसरी तरफ इसका वली का वार्निंग लेटर। अच्छा, ये सही करा इसने, इनको दिखा दिया। ये बीच का रास्ता निकालेगी। अब ऐसे भी मत देखे मुझे। ठीक है, वो ही गलती, नहीं लड़ना चाहिए था वलीद से, नहीं करनी चाहिए थी बहस मुझे उससे। हो गया हीट ऑफ द मोमेंट में, अब मैं क्या करूं? ठीक कहते हैं वैसे लोगों के बारे में, सबको एक टॉपिक चाहिए होता है एक फर्स्ट क्रिएट करने के लिए। अब बना रहे मेरा मजाक सबके सामने, खैर उड़ाते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ना मुझे सबसे ज्यादा बुरा पता है किस लिए लग रहा है? मुझे लग रहा है माया के लिए। यू नो शी इज सो पैशनेट अबाउट हर करियर एंड एवरीथिंग, मेडिकल और ये सब चीज़ों के बारे में। अब उसके लिए एक इशू क्रिएट होगा ज़बरदस्ती का, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ। अब आप मुझे बताएं ना कुछ।
मेरे ख्याल में तो ठीक करने से बेहतर होगा कि तुम अपने जज्बात के इजहार के तरीके पर गौर करो। जिसकी बात बुरी लगती है उसे कुछ नहीं कहते और किसी पे जाके गुस्सा निकाल। भाई जिनकी बात बुरी लग रही है वो सुन भी तो नहीं रहे मेरी बात। किससे बात करूं फिर मैं? क्या ही कर सकता हूँ फिर मैं? उसके बाद मुझे बताएं आप। जाहिर है फिर मैं अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करूंगा ना उन पे गुस्सा करके। साइड पे हो जाऊंगा। सियाने कहते हैं कि राब्ता तो दुश्मन से भी रहना चाहिए। वाह, ठीक है, आई एग्री विद व्हाट यू सेइंग बट हाउ डू आई मेक अप फॉर माय मिस्टेक्स? मुझे ये तो बताएं। I don't think you need to do anything. Let the dust settle. सही है। मेरे लिए एक दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। माया के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे जब वो आएगी। हमारे लिए तो वैसे भी यहाँ पे एक लड़की के लिए साइड इफेक्ट्स डबल होते हैं। एक बॉय से कंपेयर करें आप तो। बेटा आजकल जो जमाना चल रहा है उसमें एक खबर सुबह आती है और शाम को दूसरी खबर आती है तो लोग सुबह वाली खबर भूल जाते हैं। मुझे नहीं लगता वो भूलेगी। आई जस्ट विश कि वो मेरे से बात कर लेती, मुझसे लड़ लेती या एटलीस्ट मेरी शिकायत कर देती जाके। ऐसे गिव अप करके तो ना आ जाना चाहिए था ना उसको। उससे क्या होता? मेरा गिल्ट कम हो जाता एटलीस्ट। एक्चुअली जैसा हम सोचते वैसा हर बार नहीं होता ना। अब इसकी बात लव वो है। स्टोरी भी अगर इसकी शुरू हुई ना तो इन्हीं की वजह से हो सकती है। यही सपोर्ट कर सकते हैं इसको। ये वो अम्मी ने खाना भिजवाया था। ये बात सुनो। ऐशी, I'm so sorry यार। ये तुम्हारी गलती नहीं थी। एक्चुअली मिस्टेक मेरी थी जो तुम्हारे फोन में नहीं घुसना चाहिए था। हाँ लेकिन मैंने भी बहुत कुछ बोल दिया। I'm sorry। ये अच्छा करा आपस में चीज़ों को ठीक कर दिया। तुम पढ़ी थी? तुमने तो अम्मी से कहा था तुमने कॉलेज छोड़ दिया ना? ना ये वाला कॉलेज नहीं जाऊंगी। प्राइवेट एग्जाम्स दोगी? इस चीज़ का तो ऑप्शन ही नहीं है। मैंने 1-2 यूनिवर्सिटीज निकाली हैं, देखो क्या होता है। कल जाने की कोशिश करूंगी, डॉक्यूमेंट्स दूंगी, क्रेडिट्स ट्रांसफर की बात करूंगी। तुम क्यों कॉलेज छोड़ रही हो? और क्या करूं? वहाँ पे तो सब मेरे बारे में बात कर रहे होंगे। तुम अपनी मेहनत क्यों लेट को कर रही हो? इसको कैंसिल होना चाहिए, वो भली तो भली है। सही तो कह रही ऐसे है। तो ऐसा नहीं सोचते ना, तो उनको सोचने दो। ये पूरी स्टुपिडिटी, एक पूरा सिनेरियो बली और वलीद का क्रिएटेड था, तुम तो उसमें इंक्लूडेड भी नहीं थी। इसके फादर इसे छोड़ने नहीं देंगे यूनिवर्सिटी में। क्योंकि उन्होंने फीस भर रखी है। और इतनी अच्छी फीस तो भर रखी है लेकिन वो अब फीस ये का भी ही चाहते हवाला कि देंगे। उसी के साथ रिश्ता हो जाए इसका। वो फीस का ही हवाला देंगे। अच्छा फीस का तो बोलेंगे लेकिन बात वो भी है अब। मुझसे बात तुमने सही की, मैं सोचूंगी इस बारे में। तुमने खाना खाया है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ खा लो फिर भी। ये अब भी नाराज है एक दूसरे से। अम्मी को दवा देने जा रहा हूँ। मैं गई थी अम्मी के पास याद दिलाने। जहांगीर भाई मौजूद थे, कहने लगे मैं दे दूंगा। और फिर लड़ाई हो जाएगी इनकी जहांगीर से। एक तो जेबी बाज नहीं आता नंबर बनाने से। पहले घर में फसाद डलवाता है, फिर बचकाना हरकतें करके उसको कवर करने की कोशिश करता है। घर का माहौल तो वाकई बहुत अजीब सा हो गया। पहले जैसी बात ही नहीं रही। भाई छोटी मोटी रंजिश और नोकझोंक तो अब सबकी हो जाती है। सही बात अब है। ऐसा लग रहा है जैसे घर में एक अजीब सी खामोशी डेरा डाल रही है। सब एक दूसरे से नाराज नाराज रहते हैं। तुम्हें जेबी को लगता है कि वो बड़ा है, कुछ भी कहेगा सब सर झुका लेंगे।
मैंने कब कहा है अम्मा कि मेरे आगे सारे सर झुका दें? मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि कम से कम मेरी नीयत पे कोई शक न करे। ठीक है मुझे गुस्सा आता है, लेकिन इस फैमिली की भलाई भी तो मैं ही करता हूँ। और इससे सबसे ज्यादा सफर उनकी ये अपनी गलत है फैमिली कि कर भलाई रही है। करते हैं, वो भी बच्चे तो करते stressed हैं। ही। मुझे महानूर की फिक्र होने लगी है। वो जब आई थी कितनी ग्राउंडेड और क्लियर हेडेड थी, अब उतनी ही ट्रिगर्ड रहने लगी है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि न जाने कौन सी बात बुरी लग जाएगी और वो फट पड़ेगी। आई नो मानूर हर बात में पैनिक कर जाती है। मसला ये है कि उसके खानदान के सारे लोग तो बाहर हैं। वो तो पाकिस्तान आना भी नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से मना के लाया हूँ, इसलिए छोटी से छोटी बातें वो ट्रिगर कर जाती है। यकीन मानिए अगर ये सब कुछ वहाँ हो रहा होता ना तो वो इतना उलझती ना इस मसले में। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि भाभी ओवरथिंक करती है, मगर बच्चों का क्या यार? आनिया के साथ जो हो रहा है वो तो सबको नजर आ रहा है। बिल्कुल, वली के साथ जो हो रहा है वो किसी को नजर नहीं आ रहा। ये सही बोला इन्होंने। जेबी ये को सही बात अंदाजा करी। नहीं है कि उसके अंदर कितना खतरनाक तूफान पल रहा है। मैं चाह रहा था कि ये अमल और बड़ी बड़ी बात सन्नू और पता के कान में डाल दी जाए। देखिए दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। बड़ी हर बात तो शेयर करता है अमल से। कंफर्मेशन हो जाएगी ना तो ये बॉन्ड मजीद मजबूत हो जाएगा। और फिर सच्ची बात है अमल बहुत समझदार है, संभाल लेंगी बली को। आई नो दैट, उसके सब कुछ ही संभाल लेंगी। लेकिन बेटा ये तो कोई हल ना हुआ। तो फिर क्या हाल है? अरे छोड़िए, आप तो मुझे ऐसी बातें करके पता नहीं क्यों टाल देती। मुझे लगता है कि आप ही नहीं चाहती कि ये सब कुछ हो। ऐसा ही है ना? देखो बेटा, शादी ब्याह का जो फैसला होता है ना, पेचीदा मसला होता है। मैं नहीं चाहती कि तुम भाइयों में दूरी हो। वैसे ही तुम दोनों एक दूसरे से इतने नाला रहने लगे हो। उस दिन क्या क्या नहीं कहा तुमने उसके बारे में, हैं? अरे आई नो अम्मा, आ जाता है कई मरतबा मुझे गुस्सा, लेकिन इस गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई है वो मेरा, जानता हूँ कि गुस्से में ज्यादा बोल जाता हूँ, बट डोंट वरी, संभाल लूंगा भी ये सब कुछ। आई नो हाउ टू सॉल्व ऑल दीज थिंग्स। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट अम्मा। मशला के नाश्ता कर लो। पास सुने, आप मेरी दवाई लाए थे? भूल गए होंगे। अब भले मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहा है उनकी वजह से। अब कौन आ गया? वही वलीद के घर वाले। आ रही हूँ। कहा था ना 4 दिन बाद जाना। अगर उसने आज बेइज्जती कर दी तो ये रिश्ता टूट जाएगा। कौन है? रिश्ता तो टूटा ही हुआ है यार, तो वो खुद ही तोड़ कोई देंगे। गुंजाइश है ही नहीं। अरे हाँ, आए, अंदर आए। माफ कर दो भाई, मैं नहीं आऊंगी तुम जैसे लोगों के घर पे। गजब खुदा का, क्या हालत कर दी है तुम लोगों ने मेरे वलीद की। पसली टूट गई है उसकी, आज जाते जाते बची है। बेइज्जती करने आई है। कल से नहीं उतर रही। अरे भाई, अगर तुम्हारी बेटी का कहीं बाहर चक्कर चल रहा था या साहिबा किसी से इश्क लड़ा रही थी तो बता दिया होता ना। हाँ, हम कौन सा हाथ में कशकोल लेकर आए थे कि कर लो हमारे यहाँ रिश्ता। क्या कह रही हैं आप क्यों इस तरह जोर जोर से चीख रही हैं? देखिए हम शरीफ लोग हैं, इस तरह से मत। बड़े शरीफ लोग बीबी, देख ली तुम्हारी शराफत। एक मेरा मासूम सीधा साधा बच्चा कल से मुझसे कह रहा है कि अम्मा माया को कुछ ना कहें, और एक तुम्हारी बेटी। हाँ सुने, क्या आप अंदर आके बात करें? आप इस तरह से मोहल्ले भर को क्यों जमा करें? लोग जमा हो रहे हैं, अंदर आए बात करें। हाँ तो होने दो जमा। उनको भी तो पता चले ना तुम्हारी असलियत कि कैसे लोग हैं। जब दोनों हाथों से हमें लूट रहे थे तब कहाँ गई थी तुम्हारी शराफत? हाँ, देखा बात फिर आ गई लूटने पे पैसों की। तो दोस्तों यहीं से पार्ट 1 एंड होता है। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में।